अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा को कौन नहीं जानता। इसमें लिखी इस पंक्ति का अर्थ है कि बजरंगबली हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी हैं और ये वर उन्हें स्वयं माता जानकी अर्थात माता सीता ने दिया है। लेकिन एक और वरदान जो माता जानकी ने हनुमान जी को दिया था वह है अमरता का वरदान। जब रावण की अशोक वाटिका में हनुमान जी माता सीता से मिलने आए थे तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक अमर रहने का वरदान दिया था। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी आज भी हम सबके बीच सशरीर इस पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आज भी ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जो हनुमान जी के जीवित होने की पुष्टि करते हैं। कौन से हैं वे सबूत? आज कलयुग में कहाँ रहते हैं बजरंगबली? कौन है वे लोग जिनको साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हैं? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लौटे सनातन की ओर और आज इस वीडियो में हम श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से जुड़े कई रहस्यों का पता लगाएंगे। इसके साथ हम यह भी साबित करेंगे कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं है। इससे पहले कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। वे उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। कलयुग के अंत समय में जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, विभीषण, ऋषि मार्कंडेय और राजा बलि एक साथ धर्म की पुनः स्थापना के लिए कल्कि अवतार की सहायता करेंगे। भारत के बाहर अमेरिका में हनुमान जी का साम्राज्य होने का बड़ा सबूत मिलता है। मध्य अमेरिका के मॉस्क्विटा क्षेत्र में चार्ल्स लिंडबर्ग नाम के खोजकर्ता ने साल 1927 में एक ऐसी जगह की खोज की थी जिसका नाम रखा गया था ला सिउदाद ब्लैंका, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है द व्हाइट सिटी। चार्ल्स का मानना था कि यह वही खो चुकी जगह है जहां कभी हनुमान का साम्राज्य था। यह जगह प्राचीन माया सभ्यता का क्षेत्र हुआ करती थी जो आज से लगभग 4000 साल पहले अस्तित्व में थी। यहाँ के लोग वानर जैसे दिखने वाले एक देवता की पूजा किया करते थे जिनको वहाँ मंकी गॉड कहा जाता है। इस मंकी गॉड को देखने पर यह बिल्कुल हनुमान जी जैसे ही दिखते हैं। ध्यान से देखने पर इस मंकी गॉड के हाथ में एक गदा दिखाई पड़ता है जो हनुमान जी के गदे के जैसा है। अमेरिका में स्थित यह प्रतिमा हनुमान जी के होने का पुख्ता सबूत देती है। एक अन्य अमेरिकन खोजकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग की इस खोज के आधार पर गुम हो चुके इस शहर को दोबारा खोजने निकले थे। 1940 में उन्हें सफलता भी मिल गई थी, पर उसके बारे में मीडिया को बताने के एक दिन पहले ही एक दुर्घटना में उस खोजकर्ता की मौत हो गई और यह राज एक राज ही बनकर रह गया। रामायण भारतवर्ष का वह इतिहास है जो त्रेता युग में घटित हुआ था। यह तो हम सब जानते ही हैं कि कैसे श्री राम ने हनुमान जी और वानर सेना की सहायता से रावण का वध किया और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। लंका विजय के बाद कई वर्षों तक श्री राम ने अयोध्या पर शासन किया और राम राज्य की स्थापना की। लेकिन त्रेता युग की समाप्ति के बाद भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अपना मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ लौट गए। इससे हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वे भी अयोध्या छोड़कर दक्षिण भारत चले गए। अपनी यात्रा के दौरान वह एक कबीले में रुके थे जहां उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बड़ी सेवा की। उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उस कबीले को वचन दिया कि वह हर 41 साल बाद उनसे मिलने आएंगे। यह कबीला मातंग जनजाति का है। इस जनजाति के लोग श्रीलंका के जंगलों में रहते हैं और वे स्वयं को विभीषण के अंतिम वंशज होने का दावा भी करते हैं। यह कबीला बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। मातंग कबीले के लोग बताते हैं कि हर 41 साल बाद एक वानर रूपी व्यक्ति उनके कबीले में आता है। इस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे कुछ ताम्रपत्र भी मिले हैं। सेतु एशिया नाम के एक आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी ने इस आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद अब वह 2055 में उनसे फिर मिलने आएंगे। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो हनुमान जी के अमर होने की पुष्टि करता है। हनुमान जी के अस्तित्व का प्रमाण केवल त्रेता युग में ही नहीं बल्कि द्वापर युग में भी मिलता है, जिस कालखंड में महाभारत का युद्ध हुआ था। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में भी हनुमान जी का नाम कई बार आता है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर विराजमान होकर अर्जुन की रक्षा की थी। हनुमान जी की उपस्थिति के बिना अर्जुन का कर्ण से युद्ध में जीतना असंभव था।
महाभारत में एक और प्रसंग आता है जब अज्ञातवास के दौरान भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे और हनुमान जी एक वानर वृद्ध के रूप में वहां मौजूद थे। भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम स्वयं हटा लो, लेकिन भीम उनकी पूंछ हटा नहीं पाते, जिसके बाद हनुमान जी ने भीम के बलशाली होने का अहंकार चूर कर दिया था। द्वापर युग की समाप्ति के बाद आया कलयुग और इस युग में भी हनुमान जी के जीवित होने के कई सबूत मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आत्मज्ञान दिया था। उन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी के जीवन का एक प्रसंग बड़ा ही प्रसिद्ध है। एक समय काशी निवास के दौरान तुलसीदास जी ने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया तो उस पेड़ से एक प्रेत उनके सामने आया और उनसे बोला कि तुमने पीपल में जल चढ़ाकर मेरी प्यास बुझाई है, तुम अपनी इच्छा बताओ। तुलसीदास जी ने श्री राम के दर्शन करने की इच्छा जताई। इस पर उस प्रेत ने कहा कि राम के दर्शन से पहले उनके परम भक्त हनुमान को प्राप्त करो। काशी में गंगा घाट पर राम कथा होती है, जो उस कथा में सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वही राम भक्त हनुमान है। कलयुग के उस दौर में तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। इनमें सबसे पहले हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। हालांकि वे माँ काली के परम भक्त के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि वे काली मंदिर के पुजारी थे, लेकिन हनुमान जी के प्रति भी उनकी अगाध श्रद्धा थी। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने हनुमान जी की भक्ति इतनी श्रद्धा के साथ की थी जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी से एक पूंछ निकलने लगी थी। हनुमान जी के दर्शन करने वालों में अगला नाम है प्रसिद्ध नीम करौली बाबा का। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए थे। कहा जाता है कि हनुमान जी ने उन्हें कई बार दर्शन दिए थे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत माधवाचार्य जी भगवान राम के परम भक्त थे। उनकी राम भक्ति से अभिभूत होकर हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए थे। इसमें अगला नाम आता है कर्नाटक के श्री व्यास राय तीर्थ का। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक महाराजा कृष्णदेव राय के गुरु श्री व्यास तीर्थ हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने उस समय देश भर में 700 से अधिक हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। इन सभी के अलावा राघवेंद्र स्वामी, स्वामी समर्थ रामदास, भद्राचल रामदास और संत त्यागराज जैसे संत हुए हैं जिनको हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज के समय में भी जहाँ भी श्री राम की कथा कही जा रही होती है वहाँ हनुमान जी आते अवश्य हैं, चाहे वे किसी भी रूप में आए। कुछ समय पहले की ही बात है, अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के उद्घाटन के अगले ही दिन मंदिर परिसर में एक बंदर को देखा गया था जो गर्भगृह तक पहुंच गया था और बिना किसी भक्त को नुकसान पहुंचाए थोड़ी देर बाद पिछले द्वार से वह वापस लौट गया। इसमें कोई संशय नहीं है कि हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए थे। उनके जीवित होने का इससे बड़ा प्रमाण भला और क्या होगा। पर कलयुग में हनुमान जी का स्थायी निवास कहाँ है? कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन किया गया है। यही वह स्थान है जहां हनुमान जी भीम से एक वृद्ध वानर के रूप में मिले थे। इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। इसके शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर इत्यादि भी निवास करते हैं। यह पर्वत कभी अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। यह कैलाश पर्वत की उत्तरी दिशा में स्थित है और आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में आता है। सनातन धर्म का उपहास करने वाले लोग अक्सर हमारे देवी देवताओं के रूप का मजाक बनाते हैं। इसी क्रम में ऐसे लोग हनुमान जी को बंदर तक कह देते हैं। रामायण के कई पात्र जैसे हनुमान जी, बाली, सुग्रीव इत्यादि सभी वानर प्रजाति के लोग थे। वानर का अर्थ बंदर नहीं होता है। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, लेकिन मनुष्यों से अलग। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पहले एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में रहती थी जो आज से 15,000 साल पहले विलुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी का जन्म इसी कपि नाम की वानर प्रजाति में हुआ था। इस प्रजाति का मुख और पूंछ बंदरों के समान था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति मनुष्यों से कहीं अधिक थी।
कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि भले ही भारत में कपी नाम की यह प्रजाति विलुप्त हो गई हो, पर बाली द्वीप पर आज भी पूंछ वाले जंगली मनुष्य पाए जाते हैं जिनकी पूंछ अब 6 इंच लंबी ही रह गई है। ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जो बजरंगबली हनुमान जी के आज भी धरती पर जीवित होने को सिद्ध करते हैं। अगर श्री राम के प्रति मन में भक्ति हो तो उस भक्त की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप भी कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली का नारा अवश्य लगाएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बजरंगबली, जय महाकाल।